बुद्ध ने क्या कहा था? आप्तदीपो भव, अपना दिया आप बनो। बुद्ध ने क्या कहा था? ध्यान करो। तो ध्यान तो हर आदमी अपने भीतर झांकने के लिए करेगा, है ना। वहां किसी व्यक्तिवाद की पूजा है ही नहीं। जहां व्यक्ति अहम महत्वपूर्ण है वहां संस्कृति न्यूनतम हो जाएगी। जहां व्यक्ति विशिष्ट की पूजा ही सर्वस्व हो गई, व्यक्ति की पूजा होनी चाहिए। हम गुरुओं की पूजा करते हैं कि भाई हमें गुरु वो रास्ता बताते हैं, वो अपना भाव है, एडवर्टाइजमेंट नहीं। कुमारिल भट्ट नाम बहुत चर्चित है। कुमारिल भट्ट, जिस समय में कुमारिल भट्ट हुए उस समय में बौद्ध की परंपराएं चली थी। बुद्धिज्म खूब चरम पर था। बौधायन संस्कृति जिसको कहते हैं, बौधायन संस्कृति चरम सीमा पर थी, तो चर्चित थी बहुत। और वो होता ने गाडरियो प्रवाह है ने, एक बाजू जहाँ पब्लिक जाए ने પછી ત્યાં સારું છે સારું છે સારું છે। तो बौधायन कुमारिल भट्ट बड़े मीमांसक थे, बहुत बुद्धि थी उनमें, बहुत विद्वान थे, बहुत शास्त्र पढ़े। तब बौधायन संस्कृति में वो प्रविष्ट हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, दीक्षा ग्रहण की, और फिर उन्होंने शास्त्र पढ़े। जिस बौद्ध से उन्होंने विद्वता प्राप्त की तो उनको ऐसा लगा कि भाई बौद्ध धर्म भी एक ऐसा धर्म है जो केवल अपने आप की सीमा में बांध रहा है, हर जगह पर अपना ही प्रचार कर रहा है। सनातन संस्कृति का तो प्रचार ही नहीं है कहीं, धर्म का तो प्रचार ही नहीं है कहीं, बस मैं ही सब कुछ हूं और मेरा ही सब कुछ है। ये गलत रास्ता है। तो मैं इनके साथ शास्त्रार्थ करूंगा और सनातन संस्कृति का झंडा गाड़ू। कुमारिल भट्ट बहुत प्रचंड विद्वान थे। उन्होंने बौद्ध धर्म से शिक्षा ग्रहण की और फिर बड़ी विद्वता को प्राप्त हुए। समय पाकर वो जब विद्वान बने तो उन्होंने अपने ही गुरु को ललकार दिया शास्त्रार्थ के लिए। अपने गुरु को जहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की उसको ललकारा। और शास्त्रार्थ में गुरु हार गए, कुमारिल भट्ट जीत गए। और कुमारिल भट्ट ने उसी समय उनको कहा कि आप व्यक्तिगत धर्म की स्थापना कर रहे। बुद्ध ने कभी ये तो नहीं कहा। बुद्ध ने कहा मेडिटेशन करो, बुद्ध ने कहा ध्यान से शांति की खोज करो, भीतर उतरो और स्वयं में झांको, अप्तदीपो भव। ये बुद्ध का सिद्धांत है। और आप जो इसके बाद की परंपराएं चला रहे हैं, बौधायन संस्कृति की स्थापना कभी बुद्ध ने नहीं की। बुद्ध ने स्थापित किया केवल अगर तो अप्तदीपो भव स्थापित किया। अप्तदीपो भव मतलब अगर अंग्रेज है तो भी अपने भीतर झांके, मुसलमान है तो भी भीतर झांके, हिंदू है तो भी भीतर झांके, भीतर से बड़ा कुछ नहीं। जब बुद्ध ये कहते हैं तो तुम क्यों कहते हो कि जो कुछ है सब हम ही हैं, मतलब जो बुद्ध की संस्कृति का निर्वहन करते हैं सब कुछ है वो हम है। बुद्ध इसके अलावा, बौधायन के अलावा और कोई है ही नहीं। उसको हराया। बुद्ध के बाद की बात है। उन्होंने सनातन संस्कृति का झंडा गाड़ा और हारे हुए लोगों ने स्वीकार किया कि हम लोग बुद्ध के नाम पर गलत रास्ते पर चढ़ गए। बुद्ध ने कहा तो था कि मेडिटेशन करो, पर हम कह रहे हैं कि बुद्ध के अलावा और कोई है ही नहीं संसार में। न कृष्ण है, न राम है, न शिव है, न आप स्वयं हो। बुद्ध ने क्या कहा था? आप्तदीपो भव, अपना दिया आप बनो। बुद्ध ने क्या कहा था? ध्यान करो। विपश्यना बुद्ध का ही एक वो है। विपश्यना में लोग जाते हैं ना, ध्यान करते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं।
तो ध्यान तो हर आदमी अपने भीतर झांकने के लिए करेगा, है ना। वहाँ किसी व्यक्तिवाद की पूजा है ही नहीं। जहाँ व्यक्ति अहम महत्वपूर्ण है वहाँ संस्कृति न्यूनतम हो जाएगी। जहाँ व्यक्ति विशिष्ट की पूजा ही सर्वस्व हो गई, व्यक्ति की पूजा होनी चाहिए। हम गुरुओं की पूजा करते हैं कि भाई हमें गुरु वो रास्ता बताते हैं, पर व्यक्तिवाद की पूजा यदि परमात्मवाद का ध्वंस करती है, व्यक्तिवाद की पूजा उस व्यक्ति के लिए सही है। शिवाजी के लिए समर्थ गुरु रामदास सब कुछ थे, वो अपना भाव है, एडवर्टाइजमेंट नहीं। शिष्य की योग्यता उस स्तर पर पहुंच जाए, उसे कण कण में अपने गुरु का वास न जाए, तब तो वो घटना घटित होती है। वरना तो एडवर्टाइजमेंट तो मारुति की भी होती ही है ना, अचार की भी एडवर्टाइजमेंट होती है, ब्रश और पेस्ट की भी एडवर्टाइजमेंट होती है, मर्सिडीज कार की एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं होती है? क्योंकि है बात है, उसको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट किसकी होती है? वो सब चलो खैर छोड़ो, सब बात की, पर मुख्य बात यह है कि जब तक मानव की संवेदनाएं जागृत नहीं होती तब तक अध्यात्म की शुरुआत नहीं होती। तो संवेदना, जब आप किसी के साथ बर्ताव करते हो, जब आप किसी के साथ व्यवहार करते हो, तो अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखो। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मुझे कैसा लगता? सबसे पहला विचार अध्यात्म का ही। तो यही धर्म है कि अगर हम मानव ही नहीं बन पाए तो महामानव बनने की और भगवान बनने की तो बात ही छोड़ो। हम जिस समाज में रहते हैं, जो समाज में जिन छोटे लोगों से हम बड़े बन जाते हैं, उन छोटे लोगों की संवेदनाओं का ख्याल अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हम बड़े कैसे हुए? हमें तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। तो कशुच है नहीं, कुछ नहीं, केवल मति भ्रम है। अपने अपनी संकीर्णताओं से व्यक्ति ऊपर उठ जाए तो आनंद है, नहीं तो पची संकीर्णताओं में मर जाता है। कोई किसी में खप जाता है, कोई किसी में, लक्ष्य तो वहीं का वहीं छूटा, धरा का धरा रह गया, उलझ गए किसी और बातों।